शलोम मसीह खुदावंद के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। हमने चर्चिस के अंदर देखा है वर्ड लिखे होते हैं अल्फ़ा और ओमेगा, एक्चुअली साइंस हैं। और जो है ना हम पुलपट पे उनकी बैकग्राउंड में या क्रॉस के आसपास हम कहीं भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं, मोस्टली चर्चिस में होते हैं ये। सो अल्फ़ा और ओमेगा ये क्या हैं, और हम सब जानते हैं कि ये पहले और आखिरी हरफ हैं जो यूनानी ज़ुबान है उसके। और खुदावंद यहोवा पाक खुदावंद ने भी क्लेम किया था कि जो है ना मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। पुराने अहदनामे में यशायाह की किताब में इसका जिक्र है 48 बाब 2 आयत में। और उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। सो ये खुदावंद की खुदाई होने का जो है ना बहुत बड़ा क्लेम है, ठीक है। ये उसका दावा है कि मैं ही खुदा हूँ और मेरे अलावा और कोई दुनिया का खुदा नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि यही बिल्कुल जो वर्ड टू वर्ड है ना खुदावंद यीशु मसीह ने और उनके रसूलों ने भी उनके लिए जगह जगह पे ये इल्काबात जो है इस्तेमाल किए हैं। और ये मुकाशफा की किताब में तो खुदावंद ने कितनी दफ़ा ही अपने लिए वर्ड यूज़ किए हैं। और वहाँ पे जो आखिरी आयत है, जो आखिरी बाब है, उसमें भी लिखा है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, इब्तदा और इंतहा हूँ। सो खुदावंद ने क्लियरली बताया, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। उसने अपनी खुदाई सलाहियत का बताया। अच्छा, लेकिन हम जो है ना आज इसको देखेंगे पैदाइश और अबरानी ज़ुबान के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये पैदाइश में जो है ना कहाँ पे मिलता है। तो मेरे बहनों भाइयों, ये पैदाइश की किताब में पहले ही बाब में उसकी पहली ही आयत में इसका जिक्र है। और वहाँ पे ये अलफ और ताब सिर्फ दो वर्ड जो है ना, दो हरफ जो हैं वो इकट्ठे हैं, और ये कोई मिल के वर्ड भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना इसको समझने से भी कासर है कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे दो जो है खाली हरफ, क्योंकि इनसे वर्ड नहीं बनता। लेकिन अबरानी में ये एक जुमले की सेंस को क्लियर कर रहे हैं। और इसीलिए जब इनकी ट्रांसलेशन हुई है, तो चूँकि ये वर्ड कोई नहीं था, तो इसलिए ये आगे जो यूनानी और अंग्रेज़ी ज़बानों के तर्जमे हैं उसमें भी हमें इसकी ट्रांसलेशन नहीं मिलती है, हालांकि ये बाइबल की पहली वर्स में मौजूद है। आमीन। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बराशीत बरा एलोहीम जो पहली वर्स है, वहाँ पे ये जो है ना अलफ और ताब ये बनता है एत, ठीक है, ये आ रहा है। जैसे बाकी वर्ड्स हैं, एलोहीम है, हा एरेट्स है, ठीक है, ज़मीन है, हा शमाइम आसमान है, ठीक है, इनकी ट्रांसलेशन मौजूद है। लेकिन ये जो एत है इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं, हालांकि ये एक वर्ड है, और लेकिन चूँकि ये मतलब नहीं रखता इसलिए ये ट्रांसलेट नहीं हुआ। सो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है इब्रानी ज़ुबान में। बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है इब्रानी। और इसकी ये जो एक और ख़ूबसूरत बात है कि इसके हर अल्फ़ाबेट की एक तस्वीरी शक्ल है, ठीक है, जो आपको इसका मतलब बताती है। और उसके साथ साथ इसका बजाते खुद एक हरफ का अपना भी मतलब है, ठीक है। सो पहले देखते हैं अलफ को। अलफ जो है इसकी तस्वीरी शक्ल जो है वो है बैल की, ऑक्स की, उसके सर की, ठीक है। और इसका मतलब है ज़ोर, ताकत। और दूसरी तरफ जो ताव है, जो आखिरी अल्फ़ाबेट है, सो उसका जो मतलब है वो है क्रॉस का निशान है, साइन, मार्किंग, ठीक है। और जो है ना उसका जो मतलब है वो है मुआहदा, एग्रीमेंट। आमीन। सो ये देखें कि ये दोनों ही जो हरूफ हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्गली मीनिंग कन्वे कर रहे हैं हमें, ठीक है, कि ये क्या है। एक तो कुर्बानी की बात कर रहा है, जानवरों की कुर्बानी होती थी जिससे, ठीक है, मूसवी शरीयत में हम देखते हैं। और दूसरी तरफ मुआहदे की बात है। सो जो पुराना अहदनामा है, ठीक है, उसमें भी कुर्बानी के ज़रिए से ही खुदावंद हर एक चीज़ एक्सेप्ट करते थे, एग्रीमेंट में आते थे। और नए अहदनामे में भी, ठीक है, जो है था ना बिल्कुल ऐसी था। और ये देखें कि ये जो क्रॉस का साइन है ना, ये नए अहदनामे की तरफ बड़ा ख़ास इशारा है, ठीक है, क्योंकि मसीह खुदावंद की जो कुर्बानी है उस बेऐब बर्रे की, मूसवी शरीयत का एक तकाजा ये था कि जो बर्रा है, जो कुर्बानी का बकरा होता था, वो बेऐब होना चाहिए था, ठीक है। और इसीलिए कोई भी इस शरीयत के तकाजे को पूरा नहीं था कर सका। और क्योंकि खुदा की शरीयत पे कोई भी पूरा नहीं उतरता, कोई इंसान पूरा नहीं उतरता, और इसीलिए जानवरों की कुर्बानी होती थी, और वो वक्ती होती थी, ठीक है। लेकिन खुदा ने, बाप ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा क्योंकि उसमें कोई खोट नहीं था, उसमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। और पैंतुस पिलातुस ने भी जब उसकी अदालत की तो उसने कहा कि मैं अपने हाथों को इस जो है ना आदमी के गुनाहों से मैं साफ़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया। सो वो कुर्बानी जब गई थी सलीब पर, सो वो बेऐब कुर्बानी गई थी। आमीन। इसीलिए वो कामिल कुर्बानी है मेरे बहनों भाई। सो अलफ और ताफ क्या है? ये खुदावंद के नए अहद की कुर्बानी का साइन है।
आमीन। सो ये उसके बारे में बताता है अलिफ और ताव, इसीलिए सिग्नेचर है। और जो निजात है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसकी कुर्बानी पर, उसके मुर्दों में जाने पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, और आसमान पर अपना लहू को ले जाकर कफारे के सरपोश पर उन डेलने से पूरी हुई है। ठीक है। सो ये है सिग्नेचर खुदावंद का, जिसको अलेफ और ताव कहते हैं। सो जब भी आप चर्चिज़ में भी इसको देखें तो समझें कि इसके पीछे खुदावंद का पूरा मुकाशफा है, खुदावंद का पूरा जो है ना पूरा इंतज़ाम है हम लोगों के बचाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमेशा की कुर्बानी और वो अबदी कुर्बानी है। इसीलिए कहा गया अल्फ़ा और ओमेगा, अलेफ और ताव, हमेशा तक, आखिर तक रहने वाली। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे।